गाइस, आज हम आपको लिए चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक ऐसे मुकाम पर, एक ऐसे पड़ाव पर, एक ऐसे सरजमीन पर जहाँ से अगर कोई सच्चा भारतीय सुनेगा तो उसका सीना गौरवान्वित होगा, उसके सीने में भारत माता के प्रति प्रेम उमड़ आएगा। जी हाँ, हम आपको लेके आए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खुदीराम बोस का स्मारक, जहाँ पर उन्होंने 8 अप्रैल 1908 को, जो कि बंग भंग 1905 में जो बंग भंग अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था, उसके विरोध में जब वो सिर्फ मात्र 15 वर्ष के थे, तो उस समय बंगाल में एक जज हुआ करता था किंग्स फोर्ड। उसने खुदीराम बोस को वंदे मातरम का पर्चा बांटने के जुर्म में 15 कोड़ों की सज़ा दिया था। वहीं पर खुदीराम बोस ने ये प्रण किया था कि इस जज की मैं हत्या करूंगा। जब कुछ अधिकारियों ने उन्हें ये आगाह किया कि आपकी हत्या का साजिश रचा जा रहा है, तो उस जज ने अपना तबादला बिहार के मुजफ्फरपुर में करा लिया। मुजफ्फरपुर का वो जिला जज बन बैठा तबादले के बाद। तो खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चंद चाकी दोनों यहाँ अपनी प्लानिंग के तहत अपने मंशा को अंजाम देने के लिए आए, और इसी स्थान पर जहाँ यह स्मारक बनाया गया है, मूर्ति रखी गई है, उस किंग्स फोर्ट जज को 8 अप्रैल 1908 को उन्होंने बम से उड़ा दिया। पकड़े गए, मुकदमा चला, और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अगर सबसे कम उम्र के किसी देशभक्त भारत माता के सपूत का अगर को फांसी की अगर सज़ा हुई, तो खुदीराम बोस जी वो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। जी हाँ, जिस समय उनको फांसी हुई उस समय मात्र वो 18 वर्ष और 8 महीने के थे, और यहीं मुजफ्फरपुर जेल में उनको फांसी की सज़ा दी गई। ये घटना को अंजाम उन्होंने प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ किया था, इसलिए दोनों लोगों का स्मारक में दोनों लोगों की मूर्तियां बनाई गई है, प्रफुल्ल चंद चाकी और सुभाष चंद्र और खुदीराम बोस। मुझे भी मुजफ्फरपुर आने का सौभाग्य मिला। भारत माता के ऐतिहासिक स्थल, मैं भारतीय इतिहास में जब पढ़ा था 8वीं कक्षा में, तो मुझे जिज्ञासा थी खुदीराम बोस के बारे में जानने के लिए। यहाँ आने पर मैं उस जिज्ञासा को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को रोक नहीं पाया, और यह स्मारक देखने चला आया ताकि मैं उस भारत माता के सपूत क्रांतिकारी को अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मैं
श्रद्धांजलि दे सकूं। तो आशा है अगर आप देखेंगे इस मेरे वीडियो को तो आपको भी भारत माता के सपूत से वही अपनापन होगा, वही क्रांति, वही जज्बात पनपेगी आपके हृदय में भी, जिसे अपने उद्गार के कारण ही हम आज़ाद हो सके और अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करके इंग्लिस्तान चले गए। जय हिंद, भारत माता की जय।